वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी शुरू होने से पहले ही बेनज़मी का शिकार हुई। बड़ी तादाद में कारकुनान की धक्कम पेल, अरकान असम्बली को नशिस्तों पर बैठने में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जा बहक, 23 जख्मी हो गए। बारिशों से 13 घरों को जज्वी और 21 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। जा बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। मलबे तले दबकर मुतादिद जानवर भी हलाक। बलूचिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, नौ मुंतखब वजीर आला मीर सरफराज बुख्ती का अज़्म। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है, दूसरा चैलेंज दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। गवर्नेंस का चैलेंज कबूल करके मुकाबला करना है। कोई दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो पीपुल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत ही पाकिस्तान की जरूरत है। लाहौर में पीटीआई एहतजाजी रैली की क़यादत करने वाले मियां शहजाद फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमा हाफिज ईशान और मुतादिद कारकुनान भी हिरासत में ले लिए गए। मियां शहजाद फारूक ने एन 119 से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। हाफिज ईशान रशीद PB 149 से अब्दुल अलीम खान के मद मुकाबिल उम्मीदवार थे। IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के साथ टैक्स स्लैब में कमी का भी मुतालबा कर दिया। IMF की FBR को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का बोझ दोगुना करने की सिफारिश, सिलेबस की तादाद 7 से कम कर 4 करने का भी मुतालबा। और शहर कायद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की हालिया लहर को गैर मामूली करार दे दिया। कहा, शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका। कोयटा के सर्द हवाएं शहर को लपेट में लेंगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक जा सकती है। सर्दी की लहर अगले 48 से 72 घंटे तक शहर को